हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग जो है पी ब्लॉक के बारे में देख रहे थे कि जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसे कैसे लिखा जाता है। तो वो बीच में रह गया था टॉपिक। आज हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि जो एस ब्लॉक है उसकी हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें याद कैसे किया जाता है और हर एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसे हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो एक एक करके आज हम पी ब्लॉक के जितने भी ग्रुप्स हैं इन सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना सीखेंगे। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे बेसिकली। ठीक है, जो दूसरे वाली है वो तो हम ऑलरेडी पहले ही सीख चुके हैं। तो जो पहला ग्रुप आता है आपका पी ब्लॉक का, जिसे हम क्या बोलते हैं, बोरॉन फैमिली। ठीक है, तो जैसे कि आपको याद होगा कि जो हमारे पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप्स प्रेजेंट है उनका नाम हमने फर्स्ट एलिमेंट के बेस पे लिखा हुआ है। जो पहले चार है, तो पहला जो है बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। उसके बाद आ जाते हैं आपके हेलोजन्स एंड देन नोबल गैसेस। ठीक है, तो अगर आपको याद हो कि जो बोरॉन फैमिली है ग्रुप नंबर कौन सा है, 13 है, ये 14 है, ये नाइट्रोजन वाला जो है ये 15th ग्रुप हो जाता है आपका, ये हो जाएगा 16th, ये 17th और ये लास्ट ग्रुप यानी कि 18th। ठीक है, तो 13th ग्रुप जिसे हम बोरॉन फैमिली के नाम से जानते हैं, अगर इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो कैसी सी होगी। बोरॉन यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 5 है, तो 5 एटॉमिक नंबर वाले की अगर मैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो वो क्या बनेगी, 1s2 2s2 2p1। ठीक है, तो पी ब्लॉक बेसिकली हम बोलते किसे है, पी ब्लॉक हम उसे उन एलिमेंट्स को बोलेंगे जो जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पी सबशेल के अंदर एंटर होगा। तो यहां पर आपको जितने भी एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं इन सभी का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी शेल में जाएगा, पी सबशेल के अंदर जाएगा। ठीक है, और इसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर हम कैसे बताते हैं वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जैसे पहला एलिमेंट है बोरॉन, बोरॉन के बाद अगर आपको एल्यूमिनियम का बताना है तो आप क्या करते हो, इसके अंदर 8 ऐड कर देते हो। तो 8 + 5 एल्यूमिनियम का कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, उसके बाद गैलियम का बताना है तो क्या करते हैं हम इसमें 18 ऐड करते हैं। तो 18 ऐड करोगे एल्यूमिनियम के अंदर तो कितना बन जाएगा इसका, 31। ठीक है, उसके बाद एल्यूमिनियम के बाद गैलियम के बाद अगर इंडियम का बताना है तो यहां पर दोबारा से 18 ऐड करोगे, तो 31 में 18 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 49। हाँ, और इंडियम के बाद अगर थैलियम का बताना है तो यहां पर क्या करते हैं हम 32 ऐड करते हैं। तो 32 ऐड करोगे 49 के अंदर तो कितना हो जाएगा आपका, 9 और 2 11, 4 3 7 रहेगा 81। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम एटॉमिक नंबर बताते हैं। तो इनका हमने लिखा, वैसे ही सेम सिमिलरली आप बाकी के एलिमेंट्स का भी लिख सकते हो। अगर इसका बात करें, इसका 5 है तो ये क्या हो जाएगा, 6 7 8 9 10। ठीक है, हीलियम का आपको मालूम ही है 2 होता है। ठीक है, बाकियों को देखोगे, इसका 13 है तो ये हो जाएगा आपका 14, ये 31 है तो ये हो जाएगा 32, ये 49 है तो ये हो जाएगा आपका 50, ये 81 है तो ये क्या हो जाएगा 82। इसी तरीके से आप बाकी सभी का भी लिख सकते हैं। ये 14 है तो फॉस्फोरस हो जाएगा आपका 15, ये 32 है तो ये हो जाएगा 33, 50 है तो ये हो जाएगा 51, ये 82 है तो ये हो जाएगा 83। 15 के बाद आएगा 16, 33 के बाद आएगा 34, 51 के बाद आएगा 52, 83 के बाद आएगा 84। ठीक है, तो इसी तरीके से आप बाकियों के भी एटॉमिक नंबर सभी के लिख सकते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर तो हमें सिंपली पता लग गए। कैसे पता लग गए, अगर पहले एलिमेंट का पता है तो बाकी के उस ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उसमें हम 8 देन 18 देन 18 देन 32 ऐड करके बड़ा सिंपली बता सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो बोरॉन के लिए अगर मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो मैं कैसे लिखता हूं, 1s2 2s2 2p1। अब इससे जस्ट पहले वाली जो नोबल गैस है, इससे जस्ट पहले वाली जो नोबल गैस है वो है हमारी कौन, हीलियम। ठीक है, तो हीलियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2। तो हम इसकी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने चले हैं तो 1s2 की जगह पर आप लिख सकते हो हीलियम। उसके बाद की जो है वो आपको एज इट इज लिखनी पड़ेगी, यानी कि 2s2 2p। ठीक है ना, तो ये हो जाएगी आपकी हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं यहां पर एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम में हमें डालने इलेक्ट्रॉन कितने, 13। तो इससे जस्ट पीछे वाली जो नोबल गैस है वो कौन है, नियोन है।
ठीक है, तो इससे जस्ट पहले वाली नोबल गैस बनती है नियोन, जिसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन तो आगे नियोन के अंदर, बचे कितने? 3। तो 3 किसके अंदर जाएंगे? नियोन में। अगर नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं तो नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p6। तो इस तरीके से यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो नियोन के अंदर तो 10 इलेक्ट्रॉन चले गए। 2p6 के बाद कौन आ जाएगा? 3s2, फिर आ जाएगा आपका 3p। तो एल्यूमिनियम जो है उसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी ये नियोन 3s2 3p1। अब जो मेन चीज मैंने आपको सिखानी है वो है ये कि गैलियम जो है, गैलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे बताते। देखो जो ये यहाँ पर मैंने लिखा है इसको मैं इरेज कर रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इसको मैं वैसे लास्ट क्लास में भी बता ही चुका हूं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो है एल्यूमिनियम के बाद अगर मेरे को गैलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो वो मैं कैसे बताऊंगा। गैलियम एटॉमिक नंबर 31। इससे जस्ट पहले जो नोबल गैस आ रही है वो कौन सी है? आर्गन। आर्गन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? अगर इसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो आर्गन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? मेरे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। 18 के अलावा बाकी के मेरे को इसके अंदर भरने हैं। तो अगर आप एस ब्लॉक के लिए लिखते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वहां पर तो क्या करते थे? सीधा ये लिखते थे, यानी कि उससे पहले वाली जो नोबल गैस है वो लिखा और उसके बाद उसमें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए एस सबशेल के अंदर। बट पी ब्लॉक के अंदर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो आपका ये आर्गन है इसका एटॉमिक नंबर है 18। इसके बाद कौन आएगा? 19 एटॉमिक नंबर वाला आएगा, फिर 20 वाला आएगा, फिर उसके बाद पूरा का पूरा डी ब्लॉक आएगा, उसके बाद स्टार्ट होता है आपका पी ब्लॉक, ठीक है। तो इस चीज का खास ध्यान रखिए कि जब एस ब्लॉक की आप नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, वहां पर आप सीधा नाम लिखते हो अपनी नोबल गैस का, उसके बाद लिख देते हो 1s1 2s1 3s1 4s1 इस तरीके से। बट अगर पी ब्लॉक की बतानी है तो पी ब्लॉक के लिए जो आपकी नोबल गैस है उसके बाद पहले एस ब्लॉक आएगा, फिर डी ब्लॉक भी आएगा बीच में, तो उनको भी यहां पर स्पेसिफाई करना होगा, ठीक है। तो आर्गन के लिए अगर हमने लिखनी है तो गैलियम के लिए अगर लिखनी है तो आर्गन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब इसके बाद मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन्स और डालने हैं? इसमें 13 इलेक्ट्रॉन और डालने हैं। 18 + 13 हो जाएगा 31। तो 13 इलेक्ट्रॉन डालने, 13 इलेक्ट्रॉन डालने के लिए जो आर्गन है, आर्गन की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p6 2 8 10 3s2 3p6। ये होती है आपकी आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब 3p6 के बाद कौन आएगा? 4s2, फिर उसके बाद कौन आएगा? 3d10, ठीक है। फिर आपके बाद उसके बाद आ जाएगा 4p1। अब यहां पर आर्गन के लिए गैलियम के लिए लिखनी है तो आर्गन तक तो ये सेम होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 2 8 2 10 2 12 और 6 18 इलेक्ट्रॉन हो गए यहां तक कंप्लीट। अब गैलियम के लिए लिखना है तो गैलियम में इलेक्ट्रॉन भरने हैं मेरे को 31, 18 तो आर्गन में आ गए, ठीक है। अब इसके आगे चलना है तो 3p6 के बाद कौन आता है? 4s, ठीक है। तो 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा? 3d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन डालोगे? 10। टोटल कितने डाले? 13। 10 यहां आगे डी में, 2 आगे एस में। अब बचा हुआ एक जो है वो आ जाएगा आपका पी के अंदर। क्या बन गया? 4p, ठीक है। तो लिखने में तो हम इलेक्ट्रॉन जब डालते हैं तो वो किसमें डालते हैं? पहले 4s के अंदर, फिर 3d के अंदर। बट जब लिखोगे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पहले आप 3d को लिखोगे, क्योंकि 3 पहले आता है इसलिए हम इसको पहले लिख देते हैं, ठीक है। तो इसकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे नोबल गैस वाली तो क्या हो जाएगी? आर्गन 3d10 4s2 4p1। तो ये लास्ट में एक जैसा दिखे इसलिए मैंने 3d10 को पहले लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जब आप इंडियम की लिखेंगे तो वहां पर भी कुछ इसी तरीके से आएगा। इंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है नोबल गैस वाली, तो इससे जस्ट पहले नोबल गैस देखो कौन है? क्रिप्टन है, ठीक है। क्रिप्टन के बाद अब यहां पर भी डी आएगा। यहाँ 3d था तो यहाँ आ जाएगा आपका 4d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा आपका 4s था। नेक्स्ट वाली में जाओगे तो 5s2 हो जाएगा, इधर 4p1 था तो इधर आ जाएगा 5p, ठीक है। अब उसके बाद जब टेल्यूरियम के लिए लिखोगे तो आपको यह भी ध्यान में होना चाहिए कि पहली 2 सीरीज के अंदर डी ब्लॉक जो है
अगर आप पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर मैंने 18 ऐड किया था, यहाँ फिर से 18 ऐड किया था, और यहाँ जब इसका टेल्यूरियम का थैलियम का जब मेरे को बताना था एटॉमिक नंबर, तो मैंने यहाँ पर 32 ऐड किया था। 32 ऐड करने का रीजन क्या था कि यहाँ पर जो है एफ ब्लॉक भी स्टार्ट हो जाता है। तो एफ ब्लॉक भी स्टार्ट हो गया। तो थैलियम के लिए अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो इससे जस्ट पहले वाली नोबल गैस देखो कौन है, ज़ीनोन, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, 54 गए हैं। अब 54 के अलावा देखो कितने और बचे हैं यहाँ पर, 14, 10, 24 और 3, 27 इलेक्ट्रॉन और बाकी हैं। ठीक है, तो 27 इलेक्ट्रॉन और डालने हैं तो क्या करोगे, 14 तो डालोगे 4f के अंदर, फिर डालोगे अपने 10 3d के अंदर। ठीक है, उसके बाद कितने हो गए, 24 हो गए, 3 और रह गए, 3 और में से 2 डालोगे 6s के अंदर, फिर आ जाएगा 6p। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपके थैलियम की नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले ग्रुप की मैंने बोरॉन फैमिली की आपको बता दी है, तो इसकी हेल्प से आप बाकी सभी ग्रुप्स की नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली लिख सकते हो। तो एक चीज यहाँ पर एस ब्लॉक से डिफरेंट है, उसको आपको ध्यान में रखना है कि एस ब्लॉक में हम क्या करते थे, वहां से सीधा नोबल गैस का नाम लिखा, उसके बाद 1s1 2s1 3s1 4s1 6s1 7s1, बड़ा सिंपली हम लिखते थे। बट यहाँ पर जो है बीच में डी ब्लॉक भी आता है, एफ भी आता है, तो उन चीजों का ध्यान में रखते हुए हमें इनकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से लिखते हैं। अब यहाँ पर जो ये 4f3b बीच में आता है इनके, इसकी वजह से आप देखोगे कि काफी सारी प्रॉपर्टीज के अंदर एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। देखो, आप अभी अभी अपनी 11th की केमिस्ट्री को पढ़ना आपने स्टार्ट किया है, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो केमिस्ट्री है उसको बेसिकली हम 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करेंगे। एक होती है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो आपकी इस पीरियोडिक टेबल से लिंक जितने भी टॉपिक्स होंगे वो सारे आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे। दूसरी होती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसका आपने 10th क्लास में चैप्टर पढ़ा था हाइड्रोकार्बन, जो कार्बन से रिलेटेड जो भी चीज हम पढ़ते हैं वो आती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। और एक होती है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री, जहां पर थोड़ा सा फिजिक्स का कंसेप्ट, थोड़ा सा आपका केमिस्ट्री का कंसेप्ट मिक्स करके पढ़ाया जाता है, उसे हम फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। जैसे आपने अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ा, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर जो था वो फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर था। तो जब भी आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगी। जैसे कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि डाउन द ग्रुप जब पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं तो साइज इंक्रीज करता है, या जो और भी कई चीजें पढ़ी होंगी, मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटेलिक करेक्टर, क्या चीज इंक्रीज होती है क्या डिक्रीज होती है। तो नॉर्मल ट्रेंड्स आप लोगों ने पढ़े थे। अब जो है जब आप थोड़ा डीपली देखोगे, उन चीजों को डीपली समझोगे, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि एक ट्रेंड अगर आपने कह दिया कि डाउन द ग्रुप जो है एटॉमिक साइज बढ़ता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह बढ़ेगा, उसकी एक्सेप्शन भी देखने को मिलेंगी आपको। कहीं पर बढ़ेगा, कहीं पर नहीं भी बढ़ेगा, कहीं पर आपको डिक्रीज होता हुआ भी नजर आएगा। उनके रीजंस हैं प्रॉपर, तो उसको हम धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप आगे बढ़ाओगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, तो बहुत सारी एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलेंगी। तो अभी हमने बोरॉन फैमिली के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख ली है। इसके अलावा बाकी के जो एलिमेंट्स हैं इनके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये आप खुद से कोशिश करें इनके लिखने की। कार्बन में क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन और डालोगे, यहाँ पर 2p1 है तो यहाँ 2p2 हो जाएगा, ये 3p2 हो जाएगा। बस एक एक इलेक्ट्रॉन और डालना है, बाकी की सारी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी। बस जो इसकी लास्ट शेल है, लास्ट शेल में यहाँ पर आप 2 इलेक्ट्रॉन कर दोगे, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन कर दोगे। ठीक है, अब देखो जैसे हमने एस ब्लॉक के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, वही हम यहां पर भी लिखेंगे। और उससे पहले जो है पी ब्लॉक को जरा डिफाइन कर लेते हैं कि पी ब्लॉक बोलते किसको है। जब आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन, व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी सबशेल, जब आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पी सबशेल के अंदर एंटर होता है, तो उस ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक बोलते हैं। तो देखो इन चीजों से जो हमने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक 4 ब्लॉक्स के अंदर अपनी पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया है, तो किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख करके आप ये आइडिया लगा सकते हो कि वो एलिमेंट किस ब्लॉक से बिलोंग करता है। क्या वो एस ब्लॉक का है, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा होगा तो वो एस ब्लॉक का होगा, अगर पी में जा रहा होगा तो पी ब्लॉक का होगा, डी में जा रहा होगा तो डी का, और एफ में जा रहा होगा तो एफ का। ठीक है, और किसी का अगर हमें पीरियड बताना होता है
पीरियड बताना है, यानी कि वो जो एलिमेंट है वो कौन से पीरियड से बिलोंग करता है। तो देखो अगर उसका इलेक्ट्रॉन जो है, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर उसका 1 के अंदर जा रहा है, यानी कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो उसका जो पीरियड होगा वो 1 होगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको, अगर पीरियड नंबर बताना है कि किसी भी कोई भी एलिमेंट जो है वो कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, तो आप उसका बस एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखोगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैंने आपको बताया था कि क्या चीज होती है, जो भी सबसे लास्ट वाली शेल होगी, वैलेंस शेल होगी, जो सबसे बड़ा आपको नजर आ रहा होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वही उसका पीरियड नंबर होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैं हीलियम की बात करूं तो यहां लिखा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, तो हीलियम बिलोंग्स टू दी फर्स्ट पीरियड। और अगर यहां पर बोरोन की बात करें तो बोरोन के लिए लिखा है जो लास्ट जहां पर इलेक्ट्रॉन गया वो गया है सेकंड 2p के अंदर। ठीक है, तो 2 इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, सो द पीरियड विल बी 2, यानी कि बोरोन बिलोंग्स टू द सेकंड पीरियड। इफ यू टॉक अबाउट एल्यूमिनियम हियर, तो एल्यूमिनियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन गया वो गया 3p के अंदर, so the principal quantum number is 3, so that's why aluminium belongs to the third period। तो गैलियम की बात करें तो ये 4th पीरियड से बिलोंग करता है, इंडियम 5th से, और जो थैलियम है वो 6th पीरियड से बिलोंग करता है, और इसके जस्ट नीचे जो है वो आपके और बाकी के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से आप किसी का पीरियड भी बता सकते हो, और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के आप उनका ग्रुप भी बता सकते हो कि ग्रुप कौन सा होगा, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो पहले देखो पी ब्लॉक जो है किसे बोलते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी सबशेल। और दूसरी चीज, अगर इसकी मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं कि आपको अगर पहचानना है कि एलिमेंट आपका पी ब्लॉक से ही बिलोंग कर रहा है, तो उसके लिए उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो क्या है। देखो यहां पर आपने देखा कि जो एफ भी प्रेजेंट है कुछ एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, डी भी प्रेजेंट है, एस भी है और ई भी है। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिखूं, यहां पर एक चीज देखो आप कि जो आपका एस होता है, ये मैंने यहां पर कुछ गड़बड़ कर रखी है, हाँ ये 4D था, इसके बाद ये 5D होगा और ये 4D होगा, इसको करेक्ट कर लेना। अभी यहाँ 4D था, इसके बाद ये 5D 5F14 आ जाएगा। ये ठीक है 5F14, और ये जो होगा फोर F14 5D, ये ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पर ये जो है ये मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दी थी, यहाँ पर 4F14 5D टाइम 6s2 6p1, ये होगी इसकी थैलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है पी ब्लॉक की वो कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जहां पर हमारा एफ ब्लॉक भी इन्वॉल्व है, डी भी इन्वॉल्व है, और एसपी तो सभी में है ही है। तो जब हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे पी ब्लॉक की, तो वहां पर हमें इन दोनों को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहां पर एक चीज आप ऑब्जर्व करो कि अगर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 6 है, तो एफ के अंदर जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा वो उससे 2 कम है। देख पा रहे हो, अगर ये 6 है तो ये 4 है, अगर ये 7 होगा तो ये क्या होगा 5। यानी कि अगर एस और पी के साथ आपका 6 लगा है तो एफ के साथ हमेशा उससे 2 कम लगा होगा, और डी के साथ हमेशा उससे 1 कम लगा होगा। तो ये चीज आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर एस के साथ 4 लिखा था तो उससे 1 कम था आपका डी वाला, यहां पर भी 5s था तो इधर था 4d, इधर 6s था तो इधर है 5d, और जो एफ है एफ हमेशा इससे 2 कम होता है। तो इसीलिए अगर हम पी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो क्या बनती है, n-2 F14। ठीक है, n-2 यानी कि जो एफ वाला है एफ में 2 कम होगा उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और उसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जो आपका डी है n-1 D10। ठीक है, और उसके बाद लिखते हैं आप ns2 np126, यानी कि इस तरीके की अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है तो यहां पर आप देख सकते हो कि बाकी सब सेम है, एस के अंदर, डी के अंदर और एफ के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो हर जगह पर सेम है, बट जो आपके पी है, पी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वरी कर रहे हैं आपके np126, यानी कि पी के अंदर या 1 से लेकर के 6 इलेक्ट्रॉन्स तक हो सकते हैं। तो
यहाँ पर आपका F और D पूरे तरीके से फिल्ड है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो या फिर शॉर्ट में लिख सकते हो NS2NP126। यानी कि लास्ट में अगर आप किसी भी ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिजेंबल कर रही है NS2NP126 से, तो वो आपका P ब्लॉक से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो देखो ये जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी सिखाई, एटॉमिक नंबर पता करना सिखाया, ये सारी चीजें जब आप इस पीरियोडिक टेबल को आगे फर्दर डिटेल्स में पढ़ोगे, पीरियोडिक टेबल फर्दर डिटेल्स में हम कुछ पार्ट्स के अंदर पढ़ते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर इसको 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, S, P, D एंड F। तो इसी तरीके से आपको जो है अलग अलग चैप्टर्स हैं इनके ऊपर, S ब्लॉक पे अलग चैप्टर है, P पे अलग है, D पे अलग है, F पे अलग है। ठीक है, तो इन चैप्टर्स को हम आगे आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे तो इनको और थोड़ा डिटेल में जानेंगे और इन्हीं की ये कॉन्फ़िगरेशन आपको तब तक और थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। तो अभी तक क्लियरिटी नहीं आई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो धीरे धीरे बस इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे अपने आप चीजें क्लियर होने लगेंगी। जैसे जैसे हम थोड़ी सी आगे डिटेल्स के ऊपर फोकस करेंगे तो ये चीजें अपने आप से क्लियर होती चली जाएंगी। तो अभी के लिए आपको मैं सिर्फ इतना सजेस्ट करूंगा कि जब आप 3rd चैप्टर यानी कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो यहां पर सिर्फ आपको ये पीरियोडिक टेबल भी याद हो जाए ना पूरी की पूरी, जितनी मैंने आपको करवाई है, तो दैट इज मोर देन इनफ। ये याद कर लीजिए और जो अभी आगे मैं आपको कुछ टर्म्स बताने वाला हूं वो याद कर लीजिएगा। बाकी अगर ये चीज नहीं भी आएगी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी तो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये धीरे धीरे चीजें अपने आप आ जाती है। तो यहाँ पे इसके बाद आप एक काम करेंगे, फर्स्ट ग्रुप की मैंने लिखवाई है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बाकी पूरी इसको आप खुद लिखेंगे, उसके बाद उसको बुक से, या बुक अवेलेबल नहीं है तो इंटरनेट पर जाइए उससे इसको मैच करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका P ब्लॉक। इसके बाद हम बात करेंगे थोड़ी सी D ब्लॉक के बारे में। तो नेक्स्ट आता है इसके बाद P ब्लॉक के बाद बारी आती है D ब्लॉक। जो हमारा D ब्लॉक है, D ब्लॉक यानी कि किसे बोलते हैं हम D ब्लॉक, व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन D सबसेल। तो डेफिनेशन सभी की सिंपल सी है। डी ब्लॉक की अगर बात करो तो डी ब्लॉक यानी कि जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल के अंदर एंटर करेगा उसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे डी ब्लॉक के अंदर, जैसे कि हमने देखा था एस ब्लॉक को और पी ब्लॉक को तो हम पढ़ते हैं ग्रुप वाइज। मैंने आपको पहले ही बताया एस ब्लॉक को और पी ब्लॉक को हमने ग्रुप वाइज पढ़ना है, यानी कि इस तरीके से जो है वर्टिकल कॉलम्स जो है उसको हम स्टडी करते हैं, और जो हमारे डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक है उन्हें हम सीरीज के अंदर स्टडी करेंगे। हॉरिजॉन्टल रोज जो है आपकी उसके तरीके से हम स्टडी करते हैं। तो डी ब्लॉक को बेसिकली हमने 4 सीरीज के अंदर बांटा था। तो 4 सीरीज जिसको हमने नाम दिया था, पहली को फर्स्ट सीरीज जिसके अंदर जो है आपके कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट थे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। इसको याद करने का तरीका क्या बताया था मैंने आपको, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन पिकोनी क्यों जान खाती हो, तो इससे ऐसे हमने इसको याद कर लिया था। इसी तरीके से सेकंड सीरीज, थर्ड सीरीज एंड फोर्थ सीरीज जो है डी ब्लॉक के अंदर टोटल 4 सीरीज हमें देखने को मिलती है। इन्हें इसी से ही नाम देते हैं हम, फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, थर्ड एंड फोर्थ। और आपको ये भी बताया था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को जो है हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है ये मैंने आपको बताया था कि जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के ये बीच रास्ते में लाई करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, इसीलिए इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब होता है बीच, ट्रांजिशन का मतलब होता है बीच में। ठीक है, तो ये एस और पी ब्लॉक के बीच में आते हैं, इसलिए इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो यहां पर देखो डी ब्लॉक के अंदर अभी अगर आप बाकी की सीरीज को याद नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो पहली सीरीज है
मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको जरूर याद होनी चाहिए। इनकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी याद होनी चाहिए और जो है इनके नाम आपको सभी के याद होने चाहिए। तो नाम तो मैंने आपको याद करने का तरीका बता दिया। अब इसके बाद अगर इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें तो वो भी लिख लेते हैं। तो स्कैंडियम जो है एटॉमिक नंबर 21, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। तो एटॉमिक नंबर देखोगे तो इसका हो गया 30, 29, 28, 7, 26, 25, 24। ठीक है, तो ये आपका डी ब्लॉक का फर्स्ट सीरीज। तो इनकी अगर मेरे को नोबल गैस या नॉर्मल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो स्कैंडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास 21। तो इसकी मैं दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर लिखूंगा। तो स्कैंडियम के लिए आप पहले डालोगे इलेक्ट्रॉन 1s के अंदर, फिर 2s, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d। ये होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या मैंने आपको लिखनी पहले भी सिखाई है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो स्कैंडियम से जस्ट पहले जो नोबल गैस आती है कौन सी होती है? वेरी गुड, आर्गन, एटॉमिक नंबर 18। ठीक है, तो यहां तक जो है आप काउंट कर सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन आगे, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12 और 6, 18। तो इनको रिप्लेस करके आप सिंपली क्या लिख सकते हो? आर्गन, और आगे क्या हो जाएगा? 4s2, 3d1। तो ये हो जाएगी इसकी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके बाद अब आपको क्या करना है? नेक्स्ट वाले में एक इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज करना है। तो टाइटेनियम के लिए सीधा मैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखता हूं तो वो क्या हो जाएगी? आर्गन तक सेम, उसके बाद 4s2 वही रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन और डालना है, तो 3d1 के बाद क्या आ जाएगा? 3d2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर था 21, इसका है 22, एक इलेक्ट्रॉन ही और डालना है, तो इसके डी में एक इलेक्ट्रॉन था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद वेनेडियम के लिए अगर लिखेंगे तो वेनेडियम के लिए क्या हो जाएगा? 4s2, 3d3। क्रोमियम के लिए याद कीजिए बेटा, क्रोमियम में जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा था वो एक एक्सेप्शन थी, जिसमें हम इसको 4s1 3d 4s2 3d4 लिखने की बजाय, आपको याद होगा हम क्या करते थे? यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करवाते थे किसमें? डी के अंदर। और ऐसा क्यों किया था हमने पढ़ा था कि जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है। ज्यादा स्टेबल होने की वजह से यहां पर एक इलेक्ट्रॉन एस से जंप करके किस में आ जाता है? डी में आ जाता है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है उसके लिए हमने एक्सचेंज एनर्जी का एक कंसेप्ट पढ़ा था। ठीक है, तो वो आपको याद होगा। तो इसके बाद मैंगनीज की अगर बात करें तो मैंगनीज की आर्गन 4s2 3d5 होती है। फिर आयरन पे आ जाओ, एक इलेक्ट्रॉन और डालना है, 4s2 3d6 होती है। कोबाल्ट में एक इलेक्ट्रॉन और डालना है तो 4s2 3d7 हो जाएगी। निकल में आर्गन 4s2 3d8 हो जाएगा। कॉपर फिर से आ जाएगी एक्सेप्शन, तो यहां पर फिर से एस से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके जो है डी में चला जाता है और जिंक हो जाएगा आपका फिर से आर्गन 4s2 3d। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको एक चीज समझानी है, वो ये कि अगर आपको स्कैंडियम से लेकर के जिंक के एटॉमिक नंबर याद हैं तो बड़ी सिंपली आप ये भी बता सकते हो कि उनकी डी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, कैसे बताएंगे? देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपने सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्जर्व किया, 4s2 सभी में कॉमन है, बस 2 एक्सेप्शंस वो आपको मालूम ही है कि क्रोमियम और कॉपर, ये जो है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी डिफरेंट होती है। जो एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन से थोड़ी सी हटके होती है, तो इसीलिए इनको मैं बीच में थोड़ी अलग तरीके से समझूंगा। और बाकी के जो हैं, बाकियों के लिए सिंपल सा है, 4s2 और आर्गन सभी के अंदर कॉमन है। आप क्लियरली देख सकते हो आर्गन 4s2, आर्गन 4s2, सिर्फ इन दोनों को छोड़ के ये तो है ही हमारे एक्सेप्शन, उसके अलावा सभी के अंदर आर्गन 4s2 कॉमन है। और डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अगर आपको देखना है तो ये आप सिंपली देख सकते हो यहां पर कि कितने इसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर का जो सेकंड डिजिट है यहां पर 21 आपको नजर आ रहा है, सेकंड डिजिट 1 है, तो इसके डी के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है।
यहाँ पर आप टाइटेनियम के लिए देख सकते हो कि सेकंड डिजिट आपका 2 है, तो डी के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है। फिर रेडियम 23 एटॉमिक नंबर, तो डी में इलेक्ट्रॉन्स कितने, 3। क्रोमियम तो एक्सेप्शन ही है भाई, इसको तो एग्जैक्ट याद रखो। मैंगनीज के अंदर 5 है, तो यहाँ डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन। आयरन में 6, डी में 6, कोबाल्ट में 7, इधर 7, 8, 8 और लास्ट में 0, तो यहाँ पर भी 10। तो यहाँ पे आप सिंपली बड़ा आसानी से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझ सकते हो कि जैसे आपको मैंगनीज बोला, आपको मालूम है कि भाई इसके जो है एटॉमिक नंबर 25 होता है, तो 25 एटॉमिक नंबर, तो डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और शुरू का जो है आर्गन 4s2 वो सेम रहने वाला है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जो पहली सीरीज है, पहली सीरीज के जो है आप बड़ा इजीली यहां से इस चीज को समझ सकते हो कि कौन से एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को किस तरीके से लिखा जाएगा। और अगर डी ब्लॉक एलिमेंट की मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करता हूं, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बनती है इसकी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, वो बनेगी आपकी n-1 डी। डी आप देख सकते हो हमेशा जो मैक्सिमम सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उससे हमेशा एक कम होता है। तो n-1 डी 1 से लेकर के 10, यानी कि जो डी है, डी के अंदर आप देख सकते हो 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। इसमें एक एक्सेप्शन भी होती है, आपके पास एक एलिमेंट ऐसा भी है जिसके डी में एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, तो उसको भी हम देखेंगे बाद में। और जो है इसके अलावा एनएस जो है उसके अंदर आप सभी में देख सकते हो एक कई जगहों पर जहां पर एक्सेप्शन है वहां पर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और कहीं पर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो सॉरी मैं आपको डी में बोल गया कि एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा, ऐसी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ऐसी है कि एक जगह पर आप देखोगे कि जो एस है, एस के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। जब आप आगे डी ब्लॉक चैप्टर पूरा पढ़ोगे डिटेल में, वहां पर हम उस चीज को डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हो n-1 डी 1 to 10 और ns 0 to 2, यानी कि एक एलिमेंट ऐसा भी है जहां पर s के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, बाकी सभी में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी डी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अगर नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं एफ ब्लॉक की, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उसको आपको अभी याद नहीं करना है, जब टाइम आएगा तो उसको भी हम याद करेंगे, बट अभी आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो एफ ब्लॉक पहली बात तो हम किसे बोलते हैं, जब आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एफ सब शेल के अंदर एंटर होगा तो उसे आप एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एफ सब शेल, ठीक है, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका एफ सब शेल के अंदर एंटर हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। और एफ ब्लॉक एलिमेंट की अगर आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, जैसे हमने ये लिखी यहां पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो ये तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं हर ब्लॉक के लिए, एस के लिए भी लिखी, पी के लिए भी, डी के लिए भी। ये आपसे सिंपली पूछी भी जा सकती है कहीं पर बोर्ड एग्जाम्स में या आपके एग्जाम्स में आ सकती है, ये एफ की बता दो भाई जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो होती है आपकी n-2 एफ 1 to 14 और जो n-1 डी 1 to 2 एंड ns2, ठीक है। तो ये होती है आपकी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो आपको मैंने एक चीज पहले भी बताई थी कि जो मैक्सिमम आपका सबसे बड़ा क्वांटम नंबर होगा एफ का उससे 2 कम होगा और डी का उससे 1 कम होगा, इसलिए हम लिखते हैं n-2 n-1 डी के साथ और n-2 लिखते हैं एफ के साथ। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट जिसे हमने पहले भी डिफाइन किया था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एफ सब शेल के अंदर जाएगा तो उसे हम एफ ब्लॉक एलिमेंट बोल देंगे। उसके बाद आ जाएगा आपका डी एंड देन एस। तो ये हो जाएगा आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस, पी, डी एंड एफ। अब इसके बाद हम थोड़ा और फर्दर, ये आपको मैंने बिल्कुल बेसिक चीजें बताई हैं इसके बारे में। ये चीजें वैसे तो आपका खुद का काम है इसको सीखना कि कौन से एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बार बार इसको लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो इस चैप्टर के एंड तक एटलीस्ट आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सभी की लिखनी आ जानी चाहिए।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में